नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान के प्रशंसक ने प्रयागराज महाकुंभ में मोहम्मद फिरोज खान की तस्वीर को लगवाई थी डुबकी। आरके पान मसाला कंपनी के SR1 फ्लेवर्ड जर्दा पैकेट हैदराबाद से अवैध रूप से ले जाकर बीदर शहर के चिकपेट टॉस के पास लोगों को बेचे जा रहे थे। पुलिस ने वाहन को किया जब्त। बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने बीदर के तीर्थ यात्रियों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कर्नाटक में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं, बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने कहा कि सोमनाथ सभी को आशीर्वाद देने आए। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को दिया लुधियाना पश्चिम से टिकट। अब समाचार विस्तार से। आस्था श्रद्धा का कोई धर्म नहीं होता, ऐसा ही एक अद्भुत नजारा प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिली। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद फिरोज खान के प्रशंसक राहुल अमलापुरे की, जो कि बीदर के निवासी है और वो खुद तो प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने गए। साथ ही एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर व तेलंगाना इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान की तस्वीर को भी महाकुंभ त्रिवेणी संगम में आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगवाई, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। फैन हो तो ऐसा। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरके पान मसाला कंपनी के SR1 फ्लेवर्ड जर्दा पैकेट हैदराबाद से अवैध रूप से ले जाकर बीदर शहर के चिकपेट टॉस के पास लोगों को बेचे जा रहे थे। 4,76,000 रुपए मूल्य के नकली जर्दा तंबाकू के 130 पैकेट और 5,50,000 रुपए मूल्य के अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए टेम्पो स्ट्रांग वाहन को जब्त किया गया, जिनकी कुल कीमत 10,26,000 रुपए है। 6 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी IPS ने सफल ऑपरेशन के लिए न्यूटाउन पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार बाउगे और उनकी टीम की सराहना की है। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने बीदर के तीर्थ यात्रियों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, जो प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाते समय एक भीषण सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। घायलों को इलाज के लिए बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनका इलाज भी चल रहा है। ईश्वर खंडे ने ब्रिम्स अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सरकार की घोषणा के अनुसार मृतकों के परिवारों को जल्द ही 5 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा और इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करके अपनी संवेदनाएं ईश्वर खंडे ने व्यक्त की है। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। चिटगुप्पा के बाहरी इलाके में स्थित महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर चिटगुप्पा सहित पास के ग्राम के हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। चिटगुप्पा के भक्त उदय एनापुरी ने मीडिया से बात करते हुए इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। यहाँ मंदिर 1000 वर्ष पुराना बताया गया। भक्तों का कहना है कि यहाँ जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। इस मंदिर के परिसर में एक बावली है जिसमें हर समय पानी बहता रहता है, इसलिए यहाँ का माहौल खुशनुमा रहता है। और चिटगुप्पा के वरिष्ठ नेता मधुकर नायक ने बात करते हुए हिंदुस्तान के सभी लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। महाशिवरात्रि की विशेषता भी बताई। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो जल संसाधन विभाग भी संभालते हैं, उन्होंने बुधवार को कहा कि राज्य में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है और सरकार सिंचाई की जरूरतों को भी प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर रही है। शिवकुमार ने मीडिया को बताया कि राज्य में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। हमारे पास पर्याप्त पीने का पानी है और हम सिंचाई की जरूरतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर रहे हैं। शिवकुमार ने कहा कि उदयपुर में दूसरे अखिल भारतीय जल संसाधन मंत्रियों के सम्मेलन में कर्नाटक से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान हमने तुंगभद्रा नदी के मुद्दों को संबोधित किया और एक वैकल्पिक बांध बनाने की इच्छा व्यक्त की। संबंधित मंत्रियों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ बैठकें की और व्यक्तिगत रूप से चंद्रबाबू नायडू से बात की। गाद को हटाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो जल भंडारण में महत्वपूर्ण कठिनाइयों का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि शिवकुमार ने उल्लेख किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठकर अनुरोध किया था। उन्होंने मेकेदाटू बांध परियोजना के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा क्योंकि केंद्र सरकार को अपनी राय देनी चाहिए, इसलिए यह जरूरी है कि परियोजना से तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों को लाभ हो। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और सिरिसिला से विधायक केटी रामाराव ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के विरोध का पुरजोर समर्थन करते हुए तर्क दिया कि दक्षिणी राज्यों को परिवार नियोजन पहलों का सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रामाराव ने कहा कि मैं तिरु स्टालिन से पूरी तरह सहमत हूं और इस पर उनका पुरजोर समर्थन करता हूं। आप दक्षिणी राज्यों को परिवार नियोजन को धार्मिक रूप से लागू करने के लिए दंडित नहीं कर सकते, जब देश को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। दक्षिणी राज्यों के प्रयासों पर विचार किए बिना परिसीमन को अंजाम देना लोकतंत्र या संघवाद की भावना के अनुरूप नहीं है। रामाराव ने आगे कहा कि सुझाव दिया कि परिसीमन प्रक्रिया प्रत्येक राज्य के राजकोषीय योगदान पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें तेलंगाना जैसे राज्यों से आर्थिक इनपुट पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र परिसीमन को लागू करने के लिए उत्सुक है तो मैं देश के लिए राजकोषीय योगदान के आधार पर परिसीमन का प्रस्ताव करता हूं। कोई भी राष्ट्र निर्माण में तेलंगाना और दक्षिणी राज्यों के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो महाकुंभ के समापन दिवस के साथ मेल खाता है, आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला और देश भर में देखी जाने वाली आध्यात्मिक उल्लास पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान आध्यात्मिक गुरु रविशंकर ने कहा कि देखिए कैसे लाखों लोग आ रहे हैं और शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। यह एक महान दिन है और आज महाकुंभ भी समाप्त हो रहा है। 1000 वर्षों के बाद सोमनाथ सभी को आशीर्वाद देने आए हैं। आइए सभी के लिए स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की कामना करें। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार केदारनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियों में लगी हुई है, क्योंकि मंदिर 2 मई को फिर से खुलने वाला है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह बहुत ही शुभ दिन है। 2 मई से बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और भक्तों के लिए तीर्थ यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल की तीर्थ यात्रा के अनुभवों की समीक्षा की है और व्यवस्थाएं की गई है। हम इस बार तीर्थ यात्रा की तैयारियों में पहले से ही लगे हुए हैं। धामी ने कहा कि सरकार हर साल श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार, प्रशासन, जिला और विभागीय स्तर पर हमें तीर्थ यात्रा को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। जहां भी काम होना है उसे तेज गति से किया जाएगा और बाबा के आशीर्वाद से यात्रा सफल होगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने घोषणा की कि 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। आम आदमी पार्टी आप ने लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को टिकट दिया है। पार्टी के इस फैसले से यह माना जा रहा है कि संजीव अरोड़ा की सीट से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों ने इस बात से इनकार किया कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। संजीव अरोड़ा का राज्यसभा कार्यकाल 2028 तक है। दरअसल लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी विधायक रहे।
गुरप्रीत सिंह गोगी की मौत हो गई थी, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। पिछले महीने 10 जनवरी की रात को अचानक पिस्टल चलने से गोली लगने से गोगी की मौत हो गई थी। संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से टिकट देने के बाद इस बात के कयास तेज हुए थे कि केजरीवाल उन्हें विधानसभा भेजकर राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पुलिस मुठभेड़ में 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 6 शातिर चोर और 1 बाल अपचारी गिरफ्तार। 2 बाइक पर सवार 7 बदमाश पुलिस को देख बैरियर तोड़कर भाग रहे थे। पुलिस के ऊपर भागने के दौरान फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश शफीक शेख घायल हुआ। उसके 6 साथी अलीजान, जान मोहम्मद, नीतीश, विकास और अरुण गिरफ्तार है। इनके पास से 24 मोबाइल फोन, 2 बाइक बरामद कर लिया गया है और साथ ही 1 तमंचा और कई कारतूस बरामद। इन बदमाशों पर 2 दर्जन केस दर्ज है। कैंट क्षेत्र में हुई मुठभेड़ और गिरफ्तारी। गोरखपुर से विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर आवास में स्थित शक्ति मंदिर में हुआ रुद्राभिषेक के उपरांत मुख्यमंत्री ने हवन कर गोरक्ष पीठ में शिवोपासना का अनुष्ठान पूर्ण किया। महाशिवरात्रि पर विशेष उपासना के क्रम में मुख्यमंत्री ने शक्ति मंदिर में भगवान भोले शंकर का गोदुग्ध से रुद्राभिषेक किया। मठ के पुरोहित एवं वेद पाठी ब्राह्मणों ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कराया। रुद्राभिषेक के बाद सीएम योगी ने हवन तथा आरती कर चराचर जगत के कल्याण के लिए आदि योगी महादेव से प्रार्थना की। अनुष्ठान का यह कार्य 2 घंटे से अधिक समय तक चला। इसके पूर्व मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर में भी पूजन किया। उन्होंने यहां भगवान नंदी का पूजन कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। गोरखपुर से विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। आखिर में फिर बार देखते हैं मुख्य समाचार। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान के प्रशंसक ने प्रयागराज महाकुंभ में मोहम्मद फिरोज खान की तस्वीर को लगवाई की डुबकी। आरके पान मसाला कंपनी के SR1 फ्लेवर्ड जर्दा पैकेट हैदराबाद से अवैध रूप से ले जाकर बीदर शहर के चिकपेट टॉस के पास लोगों को बेचे जा रहे थे। पुलिस ने वाहन को किया जब्त। बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने बीदर के तीर्थयात्रियों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कर्नाटक में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं, बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने कहा कि सोमनाथ सभी को आशीर्वाद देने आए। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को दिया लुधियाना पश्चिम से टिकट। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।